हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th में, डेट इज़ बिजनेस स्टडीज़। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो डैट कि बिजनेस स्टडीज़ आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ी है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ, ठीक है, और गारंटी देता हूँ कि जो 12th की बिजनेस स्टडीज़ है वो 11th से बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है एंड इट इज़ फार बेटर, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। बहुत सारी केस स्टडीज़ की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। केस स्टडीज़ आपको पता होगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं बिजनेस स्टडीज़ के, ठीक है बच्चों। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आज हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ का स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और आज ही हम लोग इसका लेक्चर नंबर 1 यानी कि हमारी आज फर्स्ट क्लास है बिजनेस स्टडीज़ की। एंड मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ अगेन कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास के अंदर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेक्चर नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। सी व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट और बोथ, levels of management, functions of management, coordination, the essence of management, characteristics of coordination, importance of coordination, management in the 21st century, ठीक है। तो इतना कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द मोस्ट यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 लेक्चर्स में हमारा चैप्टर्स फिनिश हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। हम कोशिश करेंगे 3 में हो जाए, बट मैं ज़्यादा तेज नहीं चलाऊँगा, ठीक है। बहुत ही आराम से हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस को फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या मतलब होता है मैनेजमेंट का। टॉप कंपनीज इन इंडिया राइजिंग टू द टॉप बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्या है। टॉप कंपनीज इन इंडिया राइजिंग टू द टॉप बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। आज कोई भी कंपनी अपने टॉप पोजीशन पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, उसका मैनेजमेंट, ठीक है ना। अगर वो मैनेजमेंट ढंग से लेबर से काम नहीं करवा पाता या अपने रूल्स रेगुलेशंस को ढंग से फॉलो नहीं कर पाता तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज कोई भी जगह हो, सब जगह किसकी ज़रूरत है, मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो, ठीक है, कोई भी जगह हो, चाहे घर हो, हर जगह हमको एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। आपके भी घर में जो टॉप जो हेड है वो एक अपने सिस्टमेटिक तरीके से घर में काम करवाता है, ठीक है ना, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग घर पे काम होता है, तभी वो चीज़ सही से फ्रूटफुल हो पाती है। जहाँ पे मैनेजमेंट नहीं होता है वहाँ पे सब चीज़ें डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। नो मैटर, क्या है देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज़, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, और व्हाट द गोल्स माइट बी, और कैसी भी गोल्स हो, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, सब में एक चीज़ कॉमन है, डेट इज़ मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। आप बड़े से बड़ा गोल बना लीजिए, ठीक है ना, आप बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, हर जगह जहाँ पे मैनेजमेंट और मैनेजर्स होंगे वही चीज़ें अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय द फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसे ही अपने गोल्स अचीव नहीं कर लेती है, ठीक है। और कोई ऐसे लक नहीं है कि भैया आज लक चला, उन्होंने कोई प्रॉफिट अचीव कर लिया। एक बार लक होता है, 2 बार लक होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। हर बार एक प्लानिंग होती है, ठीक है। वो प्लानिंग कौन करता है, मैनेजमेंट करता है, ठीक है। और बार बार वो अपनी प्लानिंग को फ्रूटफुल चेंज करते हुए अच्छे से अपने टारगेट को अचीव करता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल, सो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन एदर इट इज़ बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। कैसा भी हो,
सब जगह मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए बेटा। मैनेजमेंट इज एसेंशियल सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और अगर मैनेजमेंट होगा तो हर आदमी कंपनी में बेस्ट देगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि उसके ऊपर कोई रेगुलेट करने वाला है। ठीक है, तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा और अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा, और साथ साथ में कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा बेटा। ठीक है, मैनेजर्स एट द टॉप लेवल स्पेंड more time in planning and organizing than managers at the lower level of the organization। ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो टॉप लेवल के लोग होते हैं जो, तो वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम प्लानिंग में और ऑर्गेनाइजिंग में देते हैं। ठीक है ना, देन मैनेजर्स एट द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो बड़े लोगों ने प्लान करा है उसको करते हैं, और जो टॉप लेवल है उसको सोचते हैं कि किस तरीके से काम को करवाना है, और जो सोचता है और जो करवाता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मैनेजमेंट। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बेटा, मैनेजमेंट कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आपको कुछ भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ों के आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आप लोग बस ढंग से चीज़ों को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एंड बेटा साथ में मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा कि कुछ बुक्स मैं आप लोगों के साथ में आने वाली क्लास में आपको मैं नाम बता दूंगा, आपको जो बुक सही लगे। ठीक है, सारी बुक्स अच्छी है, जिस स्टेट में जिस सिटी में आप लोग रहते हैं वहाँ पे जो बुक अवेलेबल हो आप लोग परचेज़ कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ मैं हर चीज़ के आपको नोट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा जो एग्ज़ाम में बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, सो आपको समझ में आया कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, क्यों इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ओके। नाउ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, अगर एग्जाम में आ जाता है कहीं पर भी इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन in order to achieve coordination of the human and material resource essential in the effective and efficient attainment of objectives। अरे सर इतनी भारी डेफिनेशन कैसे याद होगी हमसे? बेटा बहुत इजी है। ठीक है, समझना। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैनेजमेंट क्या है, एक मान लीजिए आपके घर में कोई शादी है। ठीक है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग होती है। कोई भी चीज़ की क्या होती है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि ये काम कैसे करना है। तो क्या हुआ, देखिए बेटा सबसे पहले डेफिनेशन में क्या आ रहा है, सबसे पहले डेफिनेशन में आ रहा है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, दूसरा जो प्लानिंग करी है, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग, कि भाई कौन इस काम को करेगा। ठीक है ना, शादी के कार्ड ये बांटेगा। ठीक है ना, हलवाई ये डिसाइड करेगा, फ्लावर का डेकोरेशन इसके ज़िम्मे दे देते हैं हम लोग। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग काम को डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। फिर थर्ड क्या हो गया, एक्चुएटिंग। एक्चुअल में यहाँ पे काम होता है, थोड़ा सही कर लीजिएगा, एक्चुएटिंग। ठीक है, एक्चुएटिंग थर्ड प्रोसेस हो गया हमारा। हमने यहाँ पे इसको जो काम दिया है फर्स्ट को देखेंगे हो गया, सेकंड थर्ड यहाँ पे ये काम होगा। ठीक है, फोर्थ कंट्रोलिंग, हमको हर चीज़ का एक बजट बनाना पड़ेगा। फोर्थ, हर चीज़ का हमको एक बजट बनाना पड़ेगा, उस बजट के अकॉर्डिंग ये सारे काम होंगे। हम लोग देखेंगे कि कहीं पे कोई बजट अगर ज़्यादा हो रहा है तो दूसरी जगह हम लोग हमारी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, पूरे ऑर्गेनाइजिंग ऑपरेशन को क्या करने के लिए, टू अचीव कोऑर्डिनेशन, जिससे आपस में क्या रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, और ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का भी मैनेजमेंट बिल्कुल सही चलता रहे। मान लीजिए आज हमारे पास मटेरियल ज़्यादा है, लोग नहीं है, तो काम कैसे होगा, लोग ज़्यादा है
मटेरियल नहीं है तो लोगों की सैलरी हमको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो आपस में तालमेल बना हुआ होना चाहिए। अगर हम हर चीज़ को डिसाइड पहले से करके रखेंगे तो हमारे पास मटेरियल आ गया, लोग बुलवा लेंगे या लोगों के हिसाब से मटेरियल ले आएंगे, तो जिससे कोई आदमी फ्री भी नहीं रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एसेंशियल इन दैट, जिससे क्या होगा, इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम होगा। हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है, तब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। सो क्लियर है आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन? ठीक है, आप अपने ओन वर्ड्स में इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, क्या करने के लिए? अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस को अचीव करने के लिए, जिससे ह्यूमन और मटेरियल जो रिसोर्सेज है उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहे और हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से काम कर पाए। ठीक है बेटा। फिर है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट? अगेन मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है विच इज़ नेसेसरी वेयर एवर देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, आप मैनेज किसको करोगे? जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। आप अकेले हो तो क्या खुद को मैनेज करोगे क्या? नहीं। जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे तभी मैनेजमेंट पॉसिबल है। ठीक है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। People in an organization are performing diverse tasks, but they are all working towards the same goal. ठीक है, सब लोगों का अलग अलग काम होता है कि एक को शादी का कार्ड बांटना है, एक को हलवाई का काम दिया है, एक को फ्लावर डेकोरेशन का काम दिया है, बट सबका जो सेम गोल है वो क्या है कि जो शादी है उसको बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छा बनाना है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में एक का काम है अकाउंट्स को मेंटेन करना, एक का है रॉ मटेरियल का ध्यान रखना, एक है सिक्योरिटी। ठीक है, तो सबका कॉमन गोल क्या है? कंपनी आगे बढ़े और कंपनी को मैक्सिमम फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है। मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट द टास्क आर कंप्लीटेड एंड द गोल्स आर अचीव्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट द मिनिमम कॉस्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कम से कम पैसों में, ठीक है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको फ़ायदा मिलना चाहिए। ये कंपनी का मेन मोटिव होता है। ठीक है, ओके बच्चा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। क्या है? एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। क्या डिफरेंस है? एफिशिएंसी का मतलब होता है विद मिनिमम कॉस्ट गोल अचीव, कम से कम पैसों में काम होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने क्वालिटी ख़राब कर दी और कॉस्ट कम कर दी, तो क्या काम चलेगा? नहीं। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। टास्क कंप्लीटेड विथ क्वालिटी। यस, कम से कम पैसों में भी होना चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि बोथ आर नेसेसरी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। क्लियर है? सो बोथ टर्म्स आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। दोनों आपस में अलग अलग है बट दोनों आपस में जुड़ी हुई है। For management, both are necessary. It is important for management to achieve goal effectiveness with minimum resources and efficiently as possible while maintaining a balance. दोनों में बैलेंस बना के रखना, किसमें? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे बच्चे हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है डायरेक्टली कॉस्ट से रिलेटेड, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि टाइम काम पे कंप्लीट करना विथ क्वालिटी। ठीक है, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव, क्वालिटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? ठीक है, फीचर्स। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है मैनेजमेंट का? फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमेशा चलता जाएगा, सुबह शाम दिन रात हमेशा मैनेजमेंट चलता जाता है। जहाँ पे 24 घंटे काम होता है, फैक्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे हर जगह मैनेजमेंट रहता है, वो चालू रहता है। ठीक है ना, यानी कि मैनेजमेंट तो हमेशा रहेगा ही। ठीक है, अगर मैनेजमेंट बंद हो जाएगा तो कंपनी बंद हो जाएगी, एक तरीके से मेरा मानना यही है। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड का मतलब पैसा कमाना। ठीक है ना, क्या पैसा कमाना? नहीं। ठीक है, पैसा कमाना तो मेन प्रॉफिट होता ही है। ठीक है, बट मैनेजमेंट का एक गोल तो होना चाहिए, दिमाग में कोई टारगेट तो होना चाहिए कि ये हमको अचीव करना है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट काम करता है। ठीक है,
और ग्रुप एक्टिविटी, एक बोलते हैं ना कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही मैनेजमेंट में भी सब लोग मिलेंगे तभी कंपनी ऊपर जाएगी। सिर्फ एक आदमी मेहनत करेगा उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब बार बार चेंज होना पड़ता है, नए नए आइडियाज़ लाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एलिब्रेट करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या है? काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, नई नई चीज़ें लाता रहता है, चीज़ों के हिसाब से खुद को मोल्ड करता रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मतलब जो दिखता नहीं है। मैनेजमेंट हमेशा दिखेगा नहीं, उसके जो काम होंगे वो अपने आप में उसका रिजल्ट्स प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो बट आपके नंबर नहीं आए, ठीक है ना, तो कोई उस चीज़ को नहीं मानेगा। आपके नंबर आ गए, सब लोग मान लेंगे आपने बहुत पढ़ाई करी, तो जो पढ़ाई है वो दिखेगी कब? जब आपके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है ना। अल्टीमेटली पढ़ाई जो आपकी हो रही है वो डायरेक्टली नहीं दिखती है, इनडायरेक्टली दिखेगी, ठीक है ना, रिजल्ट। तो वैसे ही मैनेजमेंट का काम उसके गोल से रिप्रेजेंट होगा, डायरेक्टली कभी नहीं दिखता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब सब जगह, ठीक है ना, तो मैनेजमेंट सब जगह है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट बहुत सारे काम करता है एक साथ, यानी कि एक बार में मैनेजमेंट बहुत सारे टास्क को अचीव कर लेता है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को भी मैनेज करता है, लोगों को भी मैनेज करता है, और ऑपरेशंस, जो जो प्रोजेक्ट आते हैं उनको भी इफ़ेक्टिव तरीके से हैंडल करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, बहुत सारे काम एक साथ निपटाता है, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा एक बार लेक्चर ख़त्म होने के बाद में इसको नोट्स में से या बुक में से एक बार रिवाइज़ बहुत ज़रूरी है करना, तो ढंग से इसको आप लोग रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक तो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव और एक है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइवल। आप मान लीजिए नए नए बिजनेस में आए हैं, तो सबसे पहले आपका टारगेट होगा कि मैं मार्केट में टिक तो जाऊं, अपने पैर तो जमा लूँ, दैट इज़ कॉल्ड सर्वाइवल, कि टिके रहना मार्केट में, सर्वाइव करना, कि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे आसपास में, इनके साथ में रह के बिजनेस चला लूँ, ठीक है। पैसा कमाना दूर की बात है, सबसे पहले मैं इनके सामने खुद को इस्टेब्लिश कर लेता हूँ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल। दूसरा है बेटा प्रॉफिट, पैसा कमाना, ठीक है। आप एक बार इस्टेब्लिश हो जाओ, उसके बाद में आप पैसे कमा लेना, तो प्रॉफिट दूसरा ऑब्जेक्टिव हुआ ऑर्गेनाइजेशन में। एंड थर्ड क्या है? ग्रोथ। जब आप पैसा कमा लोगे तो आगे बढ़ने की सोचो, ग्रोथ, एक्सपेंशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन में 3 है, सर्वाइवल सबसे पहले, फिर प्रॉफिट एंड देन फिर ग्रोथ। फिर है सोशल ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ऑब्जेक्टिव? यानी कि जो आपकी कम्युनिटी, जो आपका एनवायरनमेंट है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप लोग सॉल्व करिए, दिस इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी आगे बढ़ेगी जब वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, वहाँ के लोग अच्छे होंगे, तो आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में हम लोग इनडायरेक्ट वे में एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं कि वो सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब है? हर आदमी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे आदमी काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर आदमी का खुद का एक गोल होता है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को उस आदमी के पर्सनल गोल का भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी भी ग्रोथ। यानी मान लीजिए कंपनी की ग्रोथ हो रही है और उस आदमी की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपकी कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी लॉन्ग टर्म तक। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो जो आपके साथ में लोग हैं पर्सनल, वो भी आगे बढ़ने चाहिए, उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो तीनों गोल्स आपको समझ में आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सोशल ऑब्जेक्टिव में लोगों की नीड्स और एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पुवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है अगर आपकी कंट्री में, तो उसको दूर करने का आप कोशिश कीजिए। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में जो आपके यहाँ पे लोग काम करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कि ज़रूरी क्यों है मैनेजमेंट।
बिकॉज इट इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, देखिए मैं इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जब तक कि डिसिप्लिन नहीं होता है, जब तक किसी का डर नहीं होता है, क्या काम हो पाता है? नहीं है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पे आदमी अपने आप काम करता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देख लीजिए, ठीक है, 100 लोगों में से 10 लोग होंगे जो ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या फिर वो इधर उधर की बात करेंगे। ठीक है, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। बट प्राइवेट में अगर ऊपर से कोई आदमी आपको टारगेट दे देता है कि नहीं इसको अचीव करना है, नहीं करोगे तो मैं निकाल दूंगा आपको यहाँ से, तो एक तरीका है उनका काम करवाने का। तो मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्या कराता है, इंक्रीज होती है मैनेजमेंट के होने से आपकी एफिशिएंसी और कंपनी की ग्रोथ। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपका पर्सनल भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है। ठीक है, तो बेटा मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी और मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करने में मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तीसरा मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है ना, जो ग्रुप गोल्स है वो भी कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है। तो जो एक तरह जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा कि आप ये टारगेट पूरा कर लो, मैं आपको ये यहाँ पे पार्टी दूंगा, तो एक ग्रुप गोल हो गया, या आपको ग्रुप में इंसेंटिव मिलेगा, तो हर आदमी उसको पूरा करने की कोशिश करेगा, हर आदमी अपना बेस्ट देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये ग्रुप उसका अचीव नहीं हुआ या उसका ये गोल अचीव नहीं हुआ ग्रुप का, तो ये इंसेंटिव उसको नहीं मिलने वाला है। तो मैनेजमेंट इस तरीके से पॉलिसीज़ बनाता है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ों को चेंज करता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अडॉप्ट करवाता रहता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। और लास्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, और साथ साथ में सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कौन करता है, मैनेजमेंट। देखिए मैं इसको समराइज़ करता हूँ चीज़ों को। सबसे पहले क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, आप जैसे कि मान लीजिए अभी लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हो गए। ठीक है, बेरोजगार क्यों हो गए, ठीक है, लॉकडाउन, ठीक है ना, लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस आ गया, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हो गए। आप नई चीज़ें करिए ना, नई चीज़ों से मार्केट में एंटर कीजिए। ठीक है, तो आप लोग अपने चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। तो तरीके से काम कीजिए, एक सिस्टमेटिक पैटर्न बनाइए। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी आपका पूरा करने में मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है। आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए, उसको पूरा कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। जो ग्रुप के गोल्स है, ठीक है ना, वो टास्क आपका कंप्लीट कराने में मैनेजमेंट आपकी हेल्प करेगा ग्रुप की। डायनेमिक तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशंस लाके कंपनी को अपग्रेड करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड करेगा मैनेजमेंट। और साथ साथ में अगर ये सब चीज़ें होगी तो हमारी सोसाइटी होगी वो भी डेवलप होगी, नई तरीके से काम करने का एक पैटर्न क्रिएट होगा। ठीक है ना, लोग नए हिसाब से सोचेंगे। तो इन सब के पीछे जब लोगों को अच्छा पैसा मिलेगा, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड अच्छी होगी, तो सोसाइटी का भी अल्टीमेटली डेवलपमेंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आया? आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज हम लोग ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ रहे, ठीक है, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को ऐसा लगे कि नहीं सर हमको बिजनेस स्टडीज़ आगे नहीं पढ़ना। ठीक है, हम धीरे धीरे हमारा टाइम बढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बट सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बेटा आपको छोटी छोटी बातों को समझना है, बिजनेस स्टडीज़ में छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों से अब नहीं पूछे जाएंगे। बेसिकली 90% क्वेश्चन इनडायरेक्ट आएंगे, जो हम इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद में ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको वापस इस लेक्चर को देखने के बाद में आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। आप नोट्स में से या बुक में से सिर्फ रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टिल देन बी सेफ इन योर होम। थैंक यू सो मच।